ओके, एक बार फिर से सबको जय मसीह की। हम वापस अपनी स्टडी में जाएंगे। हम लोग बाइबल को देख रहे हैं सेकंड पीटर में। आजकल हम हैं, हालेलुया। सेकंड पीटर का पहला अध्याय, दूसरे पत्रस का पहला अध्याय हम लोग देख रहे हैं, उस पे मनन कर रहे हैं। और आज भी हम उसके आखिरी वचन पर है, 21वें वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं। और इससे पहले जब प्रचार हुआ था तो इसी वचन के ऊपर प्रचार हुआ था। उसके बाद हम आगे की बातों को देखेंगे। कुछ इसमें लिखा है, क्योंकि 21वां वचन, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 वचन, 21 वर्सेस। क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से नहीं, पर भक्त जन परमात्मा पवित्र आत्मा की उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की तरफ से बोला जाता है। जो कुछ भी सिखाया गया है, जो कुछ भी बातें हम बाइबल से सीख रहे हैं, वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। और पुराने नियम में हमने देखा था, पिछले दिनों के परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का वचन था, भविष्यवाणी का वचन था कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या क्या करेंगे। हालेलुया। और वो सब बातें उनको पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई थी, और पवित्र आत्मा ने उन्हें उभारा था, उनके मुंह से बातें कही थी कि आने वाले समय में परमेश्वर का प्लान क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। इसी बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था पिछले हफ्ते कुछ आखिरी बातों को हमने देखा था। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा बात की, और उन वचनों को पुराने नियम में जो बोले गए थे, उन वचनों को बोलने के लिए उभारा। हालेलुया। जैसे मत्ती 4:4 में हम देखते हैं, यीशु ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा की थी, व्यवस्था विवरण में। हालेलुया। और हमने और भी बहुत सारी बातों को देखा था। मत्ती 5 का 17-18 में देखा था, यीशु ने बोला, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। यानी कि व्यवस्था जो पुराने नियम में जो लिखी गई थी, जो भी बातें पुराने नियम में लिखी गई थी, उसको डिक्लेयर करने के लिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को उभारा, और उसने बोला, हालेलुया, कि मैं ये सब कुछ पूरा करने आया हूं, और एक भी बात ऐसी ना होगी जो पूरी नहीं होगी। तो पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर, पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर ही यीशु मसीह ने ये बात पूरी तरह से डिक्लेयर कर दी, कंफर्म कर दी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर ने जगह जगह पर अपने पुत्र के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा पुत्र के मुंह से बात की। हालेलुया। आत्मा के द्वारा अपने पुत्र के मुंह से बात की, पुत्र के द्वारा। हालेलुया। आत्मा के उभारे जाने पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को अपने लोगों को बताया। वो जो पुराने नियम में कहा गया था कि वो बातें किस तरह से पूरी हो रही है, और उनको पूरा होने के बाद बारे में प्रभु ने लोगों को कैसे किस तरह से इनकरेज किया। हालेलुया। और यीशु ने ही ये दृष्टांत दिया। जब मरकुस 12 में जाते हैं, मरकुस की किताब 12वें अध्याय में जाते हैं, और एक दृष्टांत है, किसानों का दृष्टांत की एक 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 जो बंदा था जिसने दाख की बारी लगाई, जो मालिक था उसने ठेके पे किसानों को दाख की बारी दे दी, और उसने जब फल का समय हुआ तो अपने लोगों को भेजा। ठीक है। और उन्होंने उसको फल देने के बजाय किसी का सर फोड़ दिया, किसी की जान ले ली, किसी को भगा भगा के मारा, किसी को तरह तरह से मारा। और अंत में परमेश्वर, उसने क्या सोचा कि मालिक ने क्या सोचा कि अब कोई नहीं रहा भेजने के लिए, तो अब मैं क्या करता हूं, अपने पुत्र को भेज देता हूं। और उसने अपने पुत्र को भेजा कि पुत्र का ये लोग आदर करेंगे। तो ये बात यीशु मसीह ने दृष्टांत में, उदाहरण के रूप में, पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर
कही, यानी कि एक किसान ने दाख की बारी लगाई और उसने वो कहीं चला गया और ठेकेदारी पे दे गया और वहां से भेजा अपने लोगों को, अपने दासों को कि भाई जाके फल लेकर आओ, फसल लेकर आओ। और उन्होंने लालच के चलते उनको मारा और भगा दिया और एंड में उसने बेटा भेजा, और बेटे का मतलब है यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। खेत ये संसार है और ये कटाई है, और परमेश्वर ने जगह जगह पर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मुंह से बातें की। हालेलुया। अपने योजनाओं को, अपने प्लान को बताया। और जब उन्होंने उनकी नहीं मानी, इजराइल ने उनकी नहीं मानी, वो ठेकेदार इजराइली थे उस समय पे। हालेलुया। और उन्होंने किसी की नहीं मानी, और उसके बाद परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, और बेटे को जब भेजा तो ये सोच के कि बेटे का आदर करेंगे, ये तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, इसका आदर करेंगे। और उसके मुंह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से बातें की लोगों से, लेकिन उसका भी उन्होंने आदर नहीं किया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ओके, तो हमने ये बातों को देखा और लगातार परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को, भक्त जनों को उभारता रहा। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 4:25 में जब हम देखते हैं तो प्रेरित जब खड़े हो गए, 4:25, प्रेरितों के काम 4:25, उसमें लिखा है जब प्रेरित सब खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, विश्वासियों की प्रार्थना, तो उन्होंने बोला, हे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, हालेलुया, और तूने हमारे पिता दाऊद के मुंह से ये बात कहलाई कि अन्य जातियों ने, मतलब दाऊद के मुंह से परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में, क्योंकि परमेश्वर के बेटे के विरोध में, पुत्र के विरोध में सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे, राजा एक हो जाएंगे, सारी जातियां एक हो जाएंगी उसके विरोध में, और वो सब अन्य जातियों की तरह से हुल्लड़ मचाएंगे। वो बातें दाऊद के जरिए 1500 साल पहले परमेश्वर ने की थी। 1000 साल पहले, यीशु के आने से 1000 साल पहले परमेश्वर ने की थी पवित्र आत्मा के जरिए। और यहाँ प्रेरित, यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो कि भर चुके थे, दूसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में वो प्रार्थना कर रहे हैं सारे विश्वासी मिलकर, और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने दाऊद के जरिए भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। तो जो दाऊद के जरिए पुराने नियम में कहा था, उस बात को कहने के लिए फिर से पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को इनकरेज किया। पतरस के मुंह से, यूहन्ना के मुंह से, उन सब ने इन बातों को प्रार्थना किया एक मन होकर। जब हम इसमें जाते हैं, अपना प्रेरितों के काम 4 अध्याय में विश्वासियों की प्रार्थना पढ़ना, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें की है। हालेलुया। हम देख लेंगे पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, वचन 13, इसमें लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिलाकर बताते। हालेलुया। मिलाकर सुनाते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आत्मा ने इन्हें जो सिखाया है, अभी उन बातों को, आत्मा की बातों को, यानी कि वो आत्मा की बातें जो पुराने नियम में, जो पौलुस से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो बातें कही थी, उन्हीं बातों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो अब सीखी गई है, उन्हीं में मिलाकर तुमको सुनाते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मान लीजिए परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। किसके द्वारा? मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा बोला। फिर भजन में दाऊद के द्वारा बोला कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगाई देता, उनको जो खड्डे में पड़े हैं बाहर निकालता है। कितने लोग सुन रहे हैं? सुनते रहिए। हालेलुया। फिर उसी बात को उस बात में मिला के दाऊद ने, उसी बात में जो उस वचन से दाऊद ने सीखा था कि परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, दाऊद को समझ में आया, वचन को भेज के चंगाई देगा। तो उस बात को जो मूसा के द्वारा
दाऊद ने सीखी थी, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कही गई थी, वही आत्मा के द्वारा दाऊद ने सीखी और हम सबको प्रोवाइड कर दिया। बोला भजन संगीता में, भजन में बोला कि 107:20 में कि वो अपने वचन को भेज के चंगाई देगा, उन्हें जो खड्डे में पड़े बाहर निकाले। वही बातें, वही वचन। यहाँ पे यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन, वो वचन देदारी हुआ। अब देखो, यूहन्ना ने मूसा से सीखा, दाऊद से सीखा, और दाऊद के, मूसा के जरिए आत्मा ने कहा, दाऊद के जरिए आत्मा ने कहा। तो आत्मा की सिखाई हुई बातों को, उन्हीं बातों को जो आत्मा के द्वारा बोली गई थी, और अब जो आत्मा के द्वारा सिखाई जा रही है, उन बातों को मैच करके, उनको मिला के देखो, ये वही बातें हैं जो आत्मा के द्वारा बोली जा रही है। एक ही आत्मा, वो की परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। वही बात चंगाई की मूसा के द्वारा बोली, वही बात चंगाई की दाऊद के द्वारा बोली, और वही वचन के बारे में यूहन्ना के द्वारा बोला कि वो वचन देदारी हुआ और सच्चाई परिपूर्ण से हो, परिपूर्णता सच्चाई से और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आ गया, डेरा डाला। हालेलुया। आगे पतरस के द्वारा इसी बात को परमेश्वर सिखा रहा है। जैसे यशाया के द्वारा बोला, परमेश्वर ने यशाया के द्वारा भी बोला कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो पतरस क्या कह रहा है? पतरस 1:24 में कह रहा है, पतरस की किताब 2 अध्याय उसका 24वां पद, उसमें 1 पतरस 2:24 में कह रहा है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। और आगे लिखा, उसके मार खाने से तुम लोग चंगे हो गए। अब इसका मतलब मूसा ने बोला था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने दाऊद को बताया, वचन के अकूर्ण दाऊद को समझ में आया, वचन को भेज के चंगाई देगा, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो दाऊद कहता है वचन को भेज के चंगाई देगा। उसके बाद यशाया कहता है वही वचन इसके पास आता है। यशाया कहता है कि उसी वचन के कारण, वचन के मतलब उस वचन के कोड़े खाने से तुमको चंगाई मिल गई। हालेलुया। बराबर है? कितने लोग समझ रहे हैं? यशाया ने दाऊद से सीखा, मूसा से सीखा, जो सीखा और यशाया को जो सिखाया गया, उनको अपने तरीके से, यानी कि यशाया के तरीके से पवित्र आत्मा ने उसकी समझ के अकॉर्डिंग आगे रख दिया। उसके बाद यूहन्ना ने इन सब से सीखा और बोल रहा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो वचन देदारी हुआ। उसके बाद उस वचन के बारे में जो देदारी हुआ, जो यीशु मसीह है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, तो यीशु मसीह है जिसके लिए यशाया बोलता है उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो पतरस कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। कितने लोग सुन रहे हैं? हो चुके हो मतलब वो वचन पूरा हो गया जो मूसा के द्वारा कहा था, वो वचन पूरा हो गया जो डेविड के जरिए कहा था, वो वचन जो यशाया के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो गया और वो वचन देदारी हुआ और वो मारा गया, गाड़ा गया, उसने कोड़े खाए, उसके कारण हम चंगे हो गए। हालेलुया। और आज जो चंगाइयां होती है उसी वजह से होती है। मान लीजिए मैं आप लोगों को ये बातें सिखा रहा हूं, तो ये बातें कहां से सिखा रहा हूं? यहाँ पे पतरस में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुरंथियों में लिखा हुआ है, यहाँ पे डेविड की किताब में लिखा हुआ है, भजन में लिखा हुआ है, यशाया में लिखा हुआ है। इन्हीं बातों को जो आत्मा के द्वारा बोली गई है, यही बातें जो आत्मा के द्वारा और ज्यादा खोलकर मुझको सिखाया गया है, उसी आत्मा के द्वारा मैं उन आत्मिक बातों को जो मुझे मिली थी, उसी आत्मा के द्वारा जो मुझे सिखाई गई है, लेकर आप लोगों को सुनाता हूं। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ओके। हालेलुया। और ये बिना पवित्र आत्मा के उभारे नहीं हो सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल और केवल परमेश्वर के वचन को बोलेगा, परमेश्वर के वचन के लिए काम करेगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करने के लिए प्रभु का आत्मा आया है, कोई और बात को नहीं। हालेलुया। ओके। परमेश्वर ने पौलुस के जरिए बातें की। तीमुथियुस की किताब में 2 तीमुथियुस में जाएंगे, बुक ऑफ तिमोथी, 2 तीमुथियुस 3:16, 3:16, और इसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। हालेलुया। पूरी बाइबल मतलब एक एक वर्सेस, एक एक वचन, एक एक पैराग्राफ, एक एक अध्याय और एक एक बुक। इसमें जितनी भी बुक्स हैं, बाइबल एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं। एक एक बुक में एक अध्याय नहीं है, एक एक में
150 अध्याय है, भजन संगीता में 150 अध्याय है एक बुक में, और जबकि इसके अंदर बुक कितनी है, तकरीबन 44 बुक है करीब करीब। हालेलुया। ओके, सो यहां पर हम 2 तीमुथियुस में बोल रहे संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यहां पे ऐसा लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब इसका प्रेरणादायक, इसको सिखाने वाला, इसको बताने वाला, इसको समझाने वाला कौन? परमेश्वर है। वे प्रेरणा कहां से मिली इन लोगों को? परमेश्वर से। परमेश्वर के मन की बातें हैं, परमेश्वर के दिल की बातें हैं, परमेश्वर के मन की योजनाएं हैं इसमें जो लिख दी गई है, और उसकी प्रेरणा से ये पवित्र शास्त्र लिखा गया है। आगे लिखा है और उपदेश, यानी कि उपदेश देने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? खरे उपदेश के लिए ये बातें लिखी गई हैं इसमें, पवित्र आत्मा के द्वारा खरा उपदेश देने के लिए। आगे लिखा है समझाने के लिए, आगे लिखा है सुधारने के लिए, और लिखा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर की प्रेरणा से ये किताब लिखी गई है। परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाने के द्वारा ये पवित्र शास्त्र में ये वचन है जो परमेश्वर की आत्मा ने उभारा, और कभी दाऊद को उभारा, कभी जर्मिया को उभारा, कभी मूसा को उभारा, और कभी यशाया को उभारा, किसी को भी उभारा और उनके द्वारा बातें की। उसके बाद उन्हीं बातों में से लेकर और लोगों को जब वो बातें उनके पास आई, उन्हीं बातों में से आत्मा ने, जो आत्मा के ही द्वारा वो बातें सिखाई गई थी, उन्हीं बातों में से और ज्यादा रेवलेशन दिया। पवित्र आत्मा ने और ज्यादा खोला, और उन्हीं बातों में से और सिखाकर और बातें सिखाई गई, और यहाँ पर लिखी गई, दर्ज की गई। किस लिए? ताकि खरा उपदेश दे सके, लोग प्रेरित हो सके, लोगों को समझाया जा सके सच्चाई क्या है, लोगों को सुधारा जा सके। सुधार मतलब गंदा जीवन, एडिक्टेड जीवन, पाप का जीवन, बुराई का जीवन, दुष्टता का जीवन, नफरत कलेश का जीवन, इस सब से कैसे छुटकारा पाए, ऐसी बातों की समझ दी जाए, शिक्षा दी जाए, ये सिखाया जाए। हालेलुया। धर्मी बनाने के लिए एक रास्ता, धर्मी बनाने की शिक्षा। ओके, धर्मी बनने के लिए शिक्षा इसके अंदर है। धर्मी कैसे बनेंगे, हम धर्मी कैसे ठहर सकते हैं, इसके अंदर शिक्षा है। और ये शिक्षा किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाने से इन लोगों ने बोला और लिखा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आत्मा ने पौलुस को उभारा, उसने लिखा, आज आत्मा हमको उभार रहा है। इन्हीं बातों को लेकर आपको जो आत्मा सिखाना चाहता है, आप लोगों को सिखाया जा रहा है। पौलुस ऐसा ही बोल रहा ना इससे पहले कि उन आत्मा के द्वारा जो बातें की गई है, उन्हीं बातों में हम आत्मा के द्वारा सीखी हुई बातों को लेकर तुमको सुनाते हैं। हालेलुया। और ये जो बातें हैं किस लिए? सुधार के लिए है, ये बातें खरे उपदेश के लिए है, ये बातें धार्मिकता के लिए है, ये बातें तुमको समझाने के लिए है। हालेलुया। बराबर है? कितने लोग समझ रहे हैं? वेरी गुड। ओके, हम जाएंगे इब्रानियों की किताब में भी इसी तरह से पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां की गई थी, यीशु मसीह के बारे में, यीशु के बारे में जितनी बातें की गई थी, आत्मा के द्वारा उभारे जाकर इब्रानियों की किताब 5 से 13 तक बातें की। आत्मा ने पौलुस को उभारा, इब्रानियों की किताब में 5 से 13 तक उसने बात की कि स्वर्गदूतों से नहीं बोला कभी भी कि तू मेरा बेटा है। किसको बोला? यीशु मसीह को बोला। वो बातें जो दाऊद के जरिए कही गई, वो बातें जो यशाया के जरिए कही गई कि एक बेटा होगा, और दाऊद के जरिए कही गई कि तू मेरा पुत्र है, वो सब बातें किधर पूरी होती है? पौलुस यहां बता रहा वो यीशु पे ही होती है। और पौलुस आत्मा के द्वारा उन बातों को जो लिखी गई थी सीख कर आत्मा के द्वारा उन बातों को रेफरेंस के साथ यहाँ पर सिखा रहा है, सुना रहा है, और उन्हीं बातों को आज हम बात कर रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा के उभारे जाए कोई भी भक्त, परमेश्वर का भक्त, प्रोफेसी नहीं करेगा, भविष्यवाणी नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा।
हालेलुया। परमेश्वर के भक्तों की बात, झूठे भविष्यवक्ताओं की बात नहीं है, शैतान के भक्तों की बात नहीं है। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं? एक और वचन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पहला पत्रस 1:11 में पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 11। और इसमें लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की। किन्होंने? जो भक्त लोग आत्मा के द्वारा, पुराने नियम में पत्रस बता रहा है, पुराने नियम में जो लोग आत्मा के उभारे जाकर बोल रहे थे, आत्मा के द्वारा उभारे जाने पर बोल रहे थे, उन्होंने इस बात की खोज की कि ये परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, पत्रस कह रहा है, यानी कि दाऊद में मसीह का आत्मा काम कर रहा था, यशाया में मसीह का आत्मा काम कर रहा था, खुदा का आत्मा मूसा में मसीह का आत्मा काम कर रहा था, अब्राहम में, इसहाक, इजराइल में। और उन्हीं बातों को वो बोल रहा है कि उन्होंने इन बातों की खोज की उस आत्मा के द्वारा, और मसीह, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हालेलुया। कौन देता था? मसीह का आत्मा मसीह की गवाही देता है, क्योंकि गवाही देने वाले तीन है, वचन, आत्मा और क्या? जल। बराबर है। वचन, आत्मा और लहू और जल। ये मतलब वचन को जल भी कहा जा सकता है। वचन, आत्मा और लहू, कई जगह लिखा है वचन, लहू और आत्मा। हालेलुया। तीन चीजें गवाही देती है। मतलब यीशु का स्वभाव गवाही देता है, वचन जो खुद परमेश्वर है वो गवाही देता है, और पवित्र आत्मा वो गवाह है। और उसी के लिए कहा गया था, आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और गवाह बनो। किस बात के गवाह? वो जो बातें भक्तों के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। और इन लोगों ने, यशाया हो या कोई भी, उन्होंने खोज की, और वो खोज क्या, उसका प्रतिफल क्या था? उसका प्रतिफल था कि उन्होंने खोज की और उन्होंने पाया मसीहा। कौन पाया? मसीहा। तब के मसीह आया भी नहीं था जब तक, लेकिन उन्होंने उसी समय पर आत्मा के द्वारा मसीहा के दुखों को देख लिया, मसीहा का दर्शन किया, मसीहा के मतलब आने वाले दुखों के बारे में बात की, आनंद के बारे में बात की, जी उठने के बारे में बात की, और 1000 साल के राज्य के बारे में भी बात की, ट्रबुलेशन के बारे में भी बात की, जो सताव है उसके बारे में भी बात की, मां कलेश के बारे में बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको उभारा, उसकी आत्मा ने उभारा, और उन्होंने वो सब बातों को किया। और यहाँ पर ये पतरस बोल रहे हैं कि उन्होंने खोज की और मसीह का आत्मा उनमें था, और वो मसीह को उनके द्वारा प्रकट करता था, मसीह के दुखों के बारे में बताता था। यशाया ने देखो ना कितने अच्छे से मसीह के दुख के बारे में प्रचार किया है, यशाया 53 में। हालेलुया। डेविड ने कितनी जगह पे बोला है, उसके क्रूस की कथा को डेविड ने कितनी जगह सुनाया है। हालेलुया। ये सब कैसे? पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और इसमें कोई भी बात किसी के मन की उपज नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर के मन में है उसने अपनी आत्मा के द्वारा अपने भक्तों को उभार कर वो बातें कही है कि ये होने वाला, और ये सब बातें हुई। और यहाँ पर पतरस इसको कंफर्म कर रहा है कि ये जो बातें हुई थी ये अब हो चुकी। हालेलुया। ये कैसे समय की ओर संकेत करता है? वो किसकी तरफ संकेत कर रहा था? यीशु मसीह की तरफ, मसीह के दुखों। अब उस दुखों के बारे में यशाया किसके बारे में बात कर रहा था? मसीह के बारे में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? इसलिए इन बातों को, इन भविष्यवाणियों को महत्व दिया जाए, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाए, इन्हें तुच्छ ना जाने। हालेलुया।
आज का ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन हम सेकंड पीटर